हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारी फोर्थ क्लास है। और फ्रेंड्स, फोर्थ क्लास में आज अब हम जो हमने पिछली 3 क्लासेस करी है उनमें हमने बहुत अच्छा अपना बेस डेवलप कर लिया है कि संपत्ति दायित्व आय व्यय क्या होते हैं। किसी बिजनेस की काउंटिंग करते समय हम उसके बिजनेस के नेचर को समझते हुए कैसे ही समझ सकते हैं कि उस बिजनेस के लिए संपत्ति दायित्व आय व्यय क्या है, उनको कैसे पहचाने। हमने जनरली भी ये समझा हुआ है कि संपत्ति दायित्व आय व्यय क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स कैपिटल का कंसेप्ट समझा कि कैपिटल को लायबिलिटी क्यों माना जाता है। फिर फ्रेंड्स हमने ये भी समझा कि असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कब वो डेबिट होते हैं, कब वो क्रेडिट होते हैं। इन 3 क्लासेस में हमारे बहुत अच्छे कंसेप्ट डेवलप हो गए। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि बैलेंस शीट क्यों मैच होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। हमने ये भी फ्रेंड्स समझा। तो अब फ्रेंड्स, आज की हमारी फोर्थ क्लास में हम फ्रेंड्स अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। और आज इस क्लास के बाद फ्रेंड्स अब हम जो भी काम करेंगे वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल टैली, हम अपनी प्रैक्टिस टैली में करने वाले हैं। तो टैली में यही कंसेप्ट्स को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं, हम टैली में हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, हम वो समझेंगे। लेकिन टैली पे आने के पहले एक मैनुअल प्रैक्टिस जरूरी है जो आपको ये रियलाइज करवा जाएगी कि अच्छा आपके कंसेप्ट्स अभी डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ जनरल एंट्रीज मैं आपके साथ अभी शेयर करते जाऊंगा। मैं कुछ ट्रांजेक्शंस आपको देते जाऊंगा। आप अपना कॉपी पेन रेडी रखिए। आप जैसे ही वो ट्रांजेक्शन देखेंगे आप उसको अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, आपको जो भी समझ में आएगा मैं भी साथ ही साथ में उसको रिकॉर्ड करूंगा। और आप चेक करेगा कि जो पिछली 3 क्लासेस में आपने संपत्ति दायित्व आय व्यय को समझा है और जिस तरह उनको डेबिट क्रेडिट करना चाहिए, आपके आंसर्स उसी तरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, हम जो आज अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है फ्रेंड्स, किराना की एक शॉप है, किराना शॉप। करेक्ट फ्रेंड्स। तो किराना शॉप की फ्रेंड्स हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और किराना शॉप के कुछ ट्रांजेक्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप ये नेचर ऑफ बिजनेस है फ्रेंड्स किराना शॉप। और जो स्टेटस है वो है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप यानी कि फ्रेंड्स ये एक व्यक्ति का बिजनेस है। प्रोप्राइटरशिप एक व्यक्ति का बिजनेस। करेक्ट फ्रेंड्स। सो दिस इज द बिजनेस ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कि यहाँ पे जो ओनर है वो एक ही व्यक्ति है। अब कुछ ट्रांजेक्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हम उनकी जनरलिटी करके देखेंगे और चेक करेंगे हमारे कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स आपके पास है मिस्टर या लेट्स से फ्रेंड्स श्रीराम। श्रीराम ने फ्रेंड्स किराने की दुकान ओपन करी है कैश 1 लाख रुपीज लगा के। आप इसकी जनरलिटीज करिए फ्रेंड, क्या होगी मैं भी कर रहा हूँ। इसकी जो जनरलिटीज फ्रेंड्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए, बिजनेस के लिए कैश असेट है, असेट बिजनेस में इन हो रहा है। जब असेट बिजनेस में इन होता है फ्रेंड्स तो डेबिट होता है, तो कैश डेबिट होएगा फ्रेंड्स 1 लाख रुपए। और मिस्टर राम जो कि ओनर है, मिस्टर राम जो कि ओनर है फ्रेंड्स बिजनेस के, उनको उनको बिजनेस लाइबिलिटी मानेगा कैपिटल के नाम से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिस्टर राम कैपिटल अकाउंट, या आप सिंपल एक लेजर बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट जिसकी ग्रुपिंग जाएगी, या आप सिंपल एक नाम दे सकते हैं मिस्टर राम जिसकी ग्रुपिंग जाएगी कैपिटल सॉफ्टवेयर में, या आप सिंपल एक लेजर बना सकते हैं मिस्टर राम, या सिंपल एक लेजर बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल में जाएगा, या बेहतर समझ के लिए आप नाम दे दें मिस्टर राम कैपिटल अकाउंट या श्री राम कैपिटल अकाउंट। तो ये भी आप दे सकते हैं श्री राम कैश डेबिट 1 लाख रुपए टू लाइबिलिटी फ्रेंड्स। जब बिजनेस में आती है तो क्रेडिट होती है, इन होती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर श्रीराम बिजनेस के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू होती है, जैसे हमने समझा था लास्ट क्लास में कैपिटल कंसेप्ट में, तो इसको कैपिटल को लाइबिलिटी में माना जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत। तो श्रीराम जो है वो बिजनेस के लिए क्या माने जाएंगे फ्रेंड्स, लाइबिलिटी। उनको लाइबिलिटी के रूप में एज्यूम किया जाएगा क्योंकि वो बिजनेस के ओनर है। बिजनेस ये मानेगा कि भाई श्रीराम ने अपना सब कुछ हम पे लगा दिया, हमें इस पैसे के बदले में उनको कुछ ना कुछ रिटर्न पे करना है, इसलिए बिजनेस श्रीराम को कैपिटल पूंजी के रूप में दायित्व मानेगा। और दायित्व जब बिजनेस में फ्रेंड्स आता है तो वो इन होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे श्रीराम जी को क्रेडिट किया हुआ है। तो श्रीराम कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए। तो पहली एंट्री जो जनरल एंट्री आपकी होगी फ्रेंड्स, जो ट्रांजेक्शन था फ्रेंड्स वो था श्रीराम ने 1 लाख रुपए नगद से बिजनेस स्टार्ट किया है, किराना की शॉप स्टार्ट करी है। तो जो आपका एंट्री होगी फ्रेंड्स वो होगी कैश डेबिट 1 लाख टू श्रीराम कैपिटल अकाउंट 1 लाख, जो हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। सेकेंड जो फ्रेंड्स आपकी होगी एंट्री आई होगी फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल क्लियर होगी होगी कैश आपकी बिजनेस की एसेट है, इन हो रहा है, डेबिट होगा बिजनेस में। और श्रीराम जो पैसा लगा रहे हैं वो बिजनेस के ओनर है, उनको बिजनेस दायित्व मानेगा। उस दायित्व को फ्रेंड्स बिजनेस नाम देगा पूंजी। तो पूंजी यानी कि दायित्व जब बिजनेस में आती है तो क्रेडिट होती है,
तो टू श्रीराम कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए आपकी पहली जनरल एंट्री बनी। सेकेंड जनरल एंट्री फ्रेंड्स, श्रीराम ने SBI करंट अकाउंट ओपन किया है अपने बिजनेस के लिए, SBI करंट अकाउंट ओपन। तो ये फ्रेंड्स जो अकाउंट उन्होंने ओपन किया है, ये उन्होंने ओपन किया है लेट्स से फ्रेंड्स 60 लाख रुपए से, सॉरी 60,000 रुपए से, 60,000 रुपए से। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, बिजनेस में बैंक एक असेट है और बैंक बिजनेस में आ रहा है, इन हो रहा है, तो आपकी एंट्री होगी फ्रेंड्स SBI करंट अकाउंट डेबिट 60,000। और कैश आपके बिजनेस की असेट है, बिजनेस से आपकी असेट जा रही है, असेट जब जाती है तो क्रेडिट होती है, तो आपको एंट्री पास करना पड़ेगी टू कैश 60,000 रुपीज। करेक्ट फ्रेंड्स, चेक करते जाइएगा कि आपकी एंट्री सही हो रही है या गलत हो रही है लॉजिक्स के साथ। थर्ड, श्रीराम ने फ्रेंड्स बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी फिट करवाई है, सो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग चार्जेस, लेट्स से फ्रेंड्स 1,000 रुपए लगे इलेक्ट्रिसिटी को फिट करवाने में। आप इसकी आप एंट्री करके देखिए, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर बिजनेस के लिए असेट है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करने से बिजनेस को बेनिफिट्स मिलेंगे, लोग सेफ रहेंगे। तो बिजनेस में जब असेट इन होती है तो डेबिट होती है, तो आपकी एंट्री बनेगी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग डेबिट 1,000 रुपीज। और फ्रेंड्स कैश आपकी एसेट है, बिजनेस से जा रही है, बिजनेस से जब एसेट जाती है तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट को हम लिखते हैं मैनुअल में टू कैश 1,000। करेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट फोर्थ, आई होप फ्रेंड्स आपको कंसेप्ट हमारे पिछले 3 क्लास अगर आपने रेगुलर देखी क्लास 1, 2, 3, तो आपको ये फोर्थ क्लास में कंसेप्ट बहुत ही इजीली आपको लॉजिकली अप्लाई करते बनेंगे। फोर्थ फ्रेंड से हमें वाईफाई कनेक्शन लेना है, और वाईफाई कनेक्शन लेने के लिए बिजनेस ने वाईफाई का सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है कंपनी के साथ, लेट्स से फ्रेंड्स 500 रुपीज। सो वाईफाई का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रेंड्स बिजनेस के लिए किया है, ये बिजनेस की असेट है, असेट बिजनेस में जब होती है तो डेबिट होती है। क्यों असेट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिपॉजिट जब भी वो इंटरनेट कनेक्शन काटेंगे, उस कंपनी से कनेक्शन तोड़ेंगे, तो ये 500 रुपीज उनको वापस मिलेंगे। सो यहाँ पर एंट्री रहेगी फ्रेंड्स हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेट्स से हमने एयरटेल के साथ किया है विद एयरटेल, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद एयरटेल, डेबिट होगा फ्रेंड्स 500 रुपीज। और कैश हमारे बिजनेस से जा रही है, असेट जब जाती है तो क्रेडिट होती है, असेट जब जाती है तो क्रेडिट होती है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कैश को मत पकड़िएगा, असेट को पकड़िएगा। टू कैश 500 रुपीज। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं फ्रेंड्स, फर्नीचर परचेज। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, जो फर्नीचर है वो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है किराना दुकान, हम किराना का माल खरीदते और बेचते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो वो हमारी असेट है, असेट जब बिजनेस में आती है, इन होती है, तो वो डेबिट होती है। लेट्स से हमने जो फर्नीचर खरीदा है वो 1,000 रुपए का खरीदा है, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। और कैश क्योंकि फ्रेंड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो टू कैश 1,000 रुपीज। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बिजनेस ने लैपटॉप परचेज किया है, लैपटॉप परचेज, लेट्स से फ्रेंड्स 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, लैपटॉप डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज। लैपटॉप हमारे बिजनेस के लिए असेट है, इन हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, कैश बिजनेस के लिए असेट है, आउट हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब किराना शॉप ने अपने लिए माल खरीदा है जिसको वो आगे बेचेगी, यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस का माल परचेज किया है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स गुड्स परचेज। लेट्स से फ्रेंड्स 40,000 रुपीज। यहाँ पर क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स, किराना की दुकान माल खरीद रही है, ये उनका मेन मेजर एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो आपकी एंट्री बनेगी फ्रेंड्स परचेज डेबिट 40,000 रुपीज। और कैश फ्रेंड्स आपका जा रहा है टू कैश 40,000 रुपीज। कैश आपकी एसेट है, बिजनेस आउट हो रही है तो क्रेडिट, सो आपकी एंट्री बनेगी फ्रेंड्स परचेज डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री फ्रेंड्स, जो हमने माल खरीदा है, लेट्स से फ्रेंड्स हमने उसको 50,000 रुपए में सेल कर दिया, तो हमारी एंट्री होगी फ्रेंड्स गुड्स सोल्ड, हमारा ट्रांजैक्शन होगा गुड्स सोल्ड
52,000 रुपीज, 52,000 रुपए में माल बेचा। तो हमारे यहाँ पर एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, बिजनेस में पैसा आ रहा है, असेट आ रही है, तो असेट जब आती है तो डेबिट होती है, तो कैश डेबिट 52,000 रुपए, सेल्स 52,000 रुपए, 52,000 हमारी एंट्री बनी फ्रेंड्स, कैश डेबिट 52,000 रुपए। सेल्स हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम है, इनकम अकाउंटिंग में हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया 2। तो हमारी एंट्री बनी फ्रेंड्स, कैश डेबिट 52,000 रुपए टू सेल्स 52,000 रुपए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो ओनर है, जो बिजनेस के ओनर हैं, उनका एक पर्सनल मोबाइल था, उस मोबाइल को उन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो श्रीराम इंट्रोड्यूस्ड his personal mobile into business, जिसकी कीमत है फ्रेंड्स 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स हमारी, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, मोबाइल बिजनेस के लिए असेट है, इन हो रहा है, तो डेबिट होगा 10,000। और श्रीराम दोबारा पूंजी के रूप में मोबाइल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्योंकि श्रीराम बिजनेस के लिए पूंजी है, दायित्व है, तो अगेन उनको जब भी दायित्व जैसा समझाया इन होगा या इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर दायित्व इन हो रहा है, तो यहाँ पर श्रीराम क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, दोबारा क्रेडिट, श्रीराम कैपिटल अकाउंट, वो पूंजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मोबाइल के रूप में, कितने की 10,000 रुपीज की, उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल को बिजनेस में लगा दिया। तो एंट्री कोई फ्रेंड्स, बिजनेस में मोबाइल आ रहा है, असेट आ रही है, डेबिट हो गई, और जो श्रीराम है वो ऑलरेडी बिजनेस के लिए पूंजी के रूप में दायित्व है, और अब 10,000 रुपए से वो दायित्व बढ़ रहा है, दायित्व जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो टू श्रीराम कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। इस तरह आपकी ये एंट्री होगी, बहुत ध्यान से इस एंट्री को देखिएगा। कुछ भी आपको फ्रेंड्स नहीं समझ में आता तो आप क्लास को बार बार रिवाइंड करके देखिए, उसको आप पीछे जाके देखिए और समझिए कि क्या कंसेप्ट है और क्या चल रहा है, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। साथ ही मेरा मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा मिल जाएगा, 8878277341। आप इस पर मुझे मैसेज करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 10 फ्रेंड्स, अब जो श्रीराम है फ्रेंड्स, उन्होंने बिजनेस के पैसे से, बिजनेस के कैश से उन्होंने श्रीराम पे हिज LIC ₹1,000। श्रीराम ने फ्रेंड्स क्या किया है, जो श्रीराम है उन्होंने अपने बिजनेस की कैश से अपना एक पर्सनल खर्चा किया है LIC का 1,000 रुपए। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, अब क्योंकि श्रीराम बिजनेस के लिए कैपिटल है, दायित्व है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो लायबिलिटी बिजनेस के लिए कम हो रही है, लायबिलिटी जब आउट होती है फ्रेंड्स तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स, श्रीराम कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए, और क्या निकालना है फ्रेंड्स, वो कैश, तो कैश 1,000 रुपए। आप लोग फ्रेंड्स पर्पस से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर LIC को, कुछ बच्चे डेबिट करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे LIC को क्रेडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बहुत लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि जब भी ओनर कुछ भी चीज विड्रॉ करेगा तो एक चीज तो कंफर्म है कि कैपिटल डेबिट ही होगी, क्योंकि कैपिटल जब आती है तो क्रेडिट होती है, इसका मतलब जब भी कम होगी या घटेगी तो डेबिट होगी। तो यहाँ पर क्योंकि श्रीराम ने बिजनेस के पैसे से अपना एक पर्सनल एक्सपेंस कर लिया है, तो यहाँ पर उनकी जो कैपिटल अकाउंट है वो तो डेबिट ही होना है, क्योंकि उन्होंने कैश निकाला है, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस कैश का क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उस कैश से वो LIC पे करें, इनकम टैक्स पे करें, अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लें, कुछ भी करें, वो उससे अपना पर्सनल जो भी चीज वो करना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल कोई एसेट खरीदें। आपको तो ये देखना है कि यहाँ पर वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस से आउट हो रही है तो वो क्रेडिट हुई। आइए फ्रेंड्स एक और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लेट्स से फ्रेंड्स, यहाँ पर अब श्रीराम ने कुछ गुड्स, कुछ कराने का माल पर्सनल यूज के निकाले, तो श्रीराम took some goods for personal use, जिसकी कीमत है फ्रेंड्स 5,000 रुपए। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स, आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि फिर से कैपिटल का विड्रॉल हो रहा है, तो कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब आउट होती है तो डेबिट होती है, तो यहाँ पर फिर से आपकी एंट्री जाएगी फ्रेंड्स, श्रीराम कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। और यहाँ पर फ्रेंड्स सारे बच्चे कैश कर देते हैं, ये मत करिएगा, वो गुड्स निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो परचेज जब हम माल खरीदते हैं तो डेबिट होता है, तो जब कम होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट। ये कॉमन सेंस आपको डेवलप करते जाना है जनरल एंट्रीज में, अगर हमें एक्सपर्टीज लेनी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी एंट्री होगी श्रीराम कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेज 5,000। अगला एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, अगली एंट्री में लेते हैं।
लेट्स से हमें कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव हुआ है बिजनेस में, सो कमीशन रिसीव लेट्स से फ्रेंड्स 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपकी फ्रेंड्स एंट्री होगी, पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश डेबिट 10,000। कमीशन फ्रेंड्स आपके बिजनेस की इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू कमीशन 10,000 रुपीज। ये आपकी एंट्री होगी फ्रेंड्स, पैसा आ रहा है, डेबिट कैश डेबिट 10,000, कमीशन इनकम है, क्रेडिट टू कमीशन 10,000, एंट्री हुई कैश डेबिट टू कमीशन 10,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स, आपने जो एसबीआई करंट अकाउंट खोला हुआ है, लेट्स से फ्रेंड्स उसमें 100 रुपीज कट गए, सो 100 रुपीज डिडक्टेड बैंक चार्जेस। यहाँ पर क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बच्चे जनरली फ्रेंड्स एंट्री करते हैं, अभी तक जो करते आए हैं, वो करते आए हैं बैंक चार्जेस डेबिट 100 रुपीज टू कैश 100 रुपीज। ये एंट्री बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड्स, रखिएगा ये एंट्री आपको नहीं करना है। बैंक चार्जेस क्योंकि फ्रेंड्स आपका लॉस है, खर्चा है, तो ये तो डेबिट होगा, लेकिन ये कैश के रूप में क्रेडिट नहीं होगा फ्रेंड्स। बैंक आपके करंट अकाउंट से पैसा काट रहा है, तो आपका असेट जो है यहाँ पे करंट अकाउंट है वो कम हो रहा है, असेट जब कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो आपकी एंट्री होगी एसबीआई करंट अकाउंट 100 रुपीज। तो आपकी एंट्री बनी फ्रेंड्स बैंक चार्जेस डेबिट 100 रुपीज टू एसबीआई करंट अकाउंट 100 रुपीज। अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं फ्रेंड्स, एफडी मेड विद एसबीआई 10,000 रुपीज। यहाँ पर आपकी फ्रेंड एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, एफडी आपके बिजनेस की किराने की दुकान की एसेट है, एसेट जब आती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो एंट्री होगी वो होगी एफडी विद एसबीआई डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश 10,000 रुपीज। कैसा आपके बिजनेस से जा रहा है, एसेट जब जाती है तो क्रेडिट होती है, आपकी एंट्री बनी फ्रेंड्स एफडी विद एसबीआई डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, let's say goods lost by fire 1,000 रुपीज। 1,000 रुपए का फ्रेंड्स जो है वो हमारा जल गया। यहाँ पर आपकी एंट्री होगी फ्रेंड्स, जो आपका गुड्स लॉस्ट हुआ फायर से वो आपका लॉस है, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी फ्रेंड्स गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट 1,000 रुपए। जनरली बच्चे फ्रेंड्स यहाँ पर कर देते हैं टू कैश, ऐसा मत करिएगा, आपके एंट्री होगी फ्रेंड्स टू परचेज। अभी मैंने आपको समझाया था टू परचेज, परचेज जब आता है आपका डेबिट होता है, खर्चा है अभी कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होएगा। सो गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट 1,000 टू परचेज 1,000। करेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स आपका कि आपके बिजनेस से 100 रुपए चोरी हो गए, कैश स्टोलन फ्रेंड्स 100 रुपीज। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स आपकी, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी कैश चोरी होना आपका लॉस है, लॉसेस डेबिट होते हैं, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश स्टोलन डेबिट 100 रुपीज। और कैश क्योंकि फ्रेंड्स आपके बिजनेस से जा रहा है, आउट हो रहा है, तो कैश जब आउट होता है तो क्रेडिट होता है, या एसेट जब आउट होती है तो क्रेडिट होती है, तो टू कैश 100 रुपीज। आई थिंक इतने ट्रांजेक्शन्स के साथ हम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली, आई होप मैं ये कह सकता हूँ, ये आपको रियलाइज हो रहा होगा कि अब आपको जनरल एंट्रीज जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही फ्रेंड्स अभी मैं कुछ एंट्रीज अब आपको और बता रहा हूँ एक पार्टनरशिप फॉर्म की, ताकि हमारी और अच्छे से पकड़ जनरल एंट्रीज में आ जाए। तो अभी जो हमने एंट्रीज करी वो एक व्यक्ति की बिजनेस करी, पार्टनरशिप फॉर्म की करी। अब जो एंट्रीज मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ वो पार्टनरशिप फॉर्म की है, तो उसकी कुछ मैं आपको एंट्रीज आपके सामने रख रहा हूँ और वो आप देखिएगा कि वो आपकी सही हो रही कि नहीं। पहली एंट्री है फ्रेंड्स की, तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर ने 9 लाख रुपए लगा के, या लेट्स से फ्रेंड्स 18 लाख रुपए कैश नगद लगा के, यहाँ पर जो स्टेटस है वो फॉर्म है, और जो नेचर ऑफ बिजनेस है फ्रेंड्स वो है मोबाइल शॉप। सो मोबाइल शॉप, कुछ तीन पार्टनर्स ने एक मोबाइल शॉप खोली है नगद 18 लाख रुपए लगा के। तो इसकी पहली एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स आपकी, कैश बिजनेस के लिए असेट है आ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा 18 लाख। और पार्टनर्स क्योंकि बिजनेस के लिए ओनर्स हैं, दायित्व हैं पूंजी के रूप में, तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो क्योंकि दायित्व जब आता है तो वो क्रेडिट होता है, तो टू पार्टनर 1 6 लाख रुपए टू पार्टनर 2 6 लाख रुपए टू पार्टनर 3 6 लाख रुपए। ये फ्रेंड्स आपकी पहली एंट्री रहेगी। नेक्स्ट एंट्री, लेट्स से
SBI करंट अकाउंट ओपन 3 लाख रुपए, तो या इसको हम कर लेते हैं 16 लाख रुपीज। यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स, SBI करंट अकाउंट डेबिट बिजनेस, आपके असेट आपके बिजनेस में आ रही है बैंक के रूप में, तो वो डेबिट हो जाएगा 16 लाख। और कैश आपकी असेट है, आपके बिजनेस से जा रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी टू कैश 16 लाख। फ्रेंड्स नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स लेट्स से हमने जो पार्टनरशिप फर्म है फ्रेंड्स, उन्होंने अपने बिजनेस को रन करने की लैंड खरीदी है, लैंड परचेज ₹5 लाख। यहाँ पर कैंट हो जाएगी फ्रेंड्स, लैंड बिजनेस के असेट है, तो लैंड डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपए से, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, असेट जब आती है तो डेबिट होती है। और कैश आपके बिजनेस की असेट है, आपके बिजनेस से जा रही है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी, तो टू कैश 5 लाख। फ्रेंड्स नेक्स्ट, बिल्डिंग परचेज्ड, लेट्स से 5 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग खरीदी है, तो यहाँ पे भी आपकी सेम एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स, बिल्डिंग आपके बिजनेस की असेट है, इन हो रही है, तो डेबिट होगी 5 लाख। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज हमें चेक करना पड़ेगी कि हमारे पास कैश में या बैंक में कितना बैलेंस है, क्योंकि हमने फ्रेंड्स हमारा बैलेंस बैंक में ट्रांसफर कर दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास कैश नहीं है ज्यादा अवेलेबल, तो हम ये एंट्री किससे पास करेंगे, बैंक अकाउंट से हम मानेंगे कि हमने पेमेंट किससे करी फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट से। सो लैंड डेबिट टू SBI करंट अकाउंट 5 लाख, बिल्डिंग परचेज अगेन, ये वाली पेमेंट भी हम बैंक से करेंगे, क्योंकि कैश हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया है, टू SBI करंट अकाउंट 5 लाख। इस चीज का भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते समय आपके कैश या बैंक बैलेंसेस चाहे मैनुअल हो चाहे सॉफ्टवेयर में, वो नेगेटिव नहीं जाने चाहिए। ये चीज का भी आप बहुत खास ध्यान रखें कि आपके पास कौन सी लेजर में पैसा अवेलेबल है, आपको उसी से पेमेंट करना है। जैसे हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 18 लाख रुपए से, जिसमें से 16 लाख रुपए फ्रेंड्स हमने बैंक में डाल दिए। तो अब हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम कैश से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैश में हमारे पास 2 लाख ही रुपए है। तो हमने जब लैंड खरीदी, तो वो लैंड हमने बैंक से खरीदी, हमने एंट्री पास करी, लैंड डेबिट टू SBI करंट अकाउंट 5 लाख। और वैसे ही फ्रेंड्स बड़े ट्रांजैक्शन या जनरली ट्रांजैक्शंस कैश में मार्केट में नहीं होते हैं, जनरली ट्रांजैक्शन बिजनेस के आपके चेक से ही होते हैं, बैंक से ही होते हैं। इसलिए जब हमने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग में हमने फ्रेंड्स एंट्री पास करी, बिल्डिंग डेबिट, और बैंक आपकी असेट है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जब असेट कम होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो आपकी एंट्री जाएगी फ्रेंड्स, बिल्डिंग डेबिट टू SBI करंट अकाउंट 5 लाख। अब जो आपके फ्रेंड्स बैंक का बैलेंस बचा है, वो बचा है 16 लाख से, आपने बैंक अपना ओपन किया था, जिसमें से 5 लाख की आपने लैंड खरीद ली, 11 लाख बचा, और फिर आपने 5 लाख की बिल्डिंग खरीद ली, अब 6 लाख बचा। तो 6 लाख अभी आपके पास बैंक में बैलेंस है, और 2 लाख आपके पास कैश में बैलेंस है। सो अभी लेट्स से फ्रेंड्स हम आगे एंट्री करते हैं, लेट्स से 3 tables of ₹3,000 and 3 chairs of ₹900 purchased। अब बिजनेस ने फ्रेंड्स 3 टेबल खरीदी है 3,000 रुपए की, और 3 चेयर खरीदी है 900 रुपए की। जनरली फ्रेंड्स हम जो अभी तक एंट्री करते हैं हम ये करते हैं 3 tables and chairs डेबिट 3,900 to कैश 3,900। प्लीज ऐसा मत करिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल एंट्री है और बहुत ही गलत है। तो ध्यान दीजिए, जब आप क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप एंट्री पास करेंगे टेबल 1 डेबिट 1,000 रुपए, इसी तरह फ्रेंड्स टेबल 2 डेबिट 1,000 रुपए, और टेबल 3 डेबिट 1,000 रुपए। राइट फ्रेंड्स, सो टेबल 2 ये भी 1,000 की होगी, और टेबल 3 ये भी 1,000 की होगी। सो टेबल 1 डेबिट 1,000 रुपए, टेबल 2 डेबिट 1,000 रुपए, टेबल 3 डेबिट 1,000 रुपए। फिर फ्रेंड्स चेयर 1 डेबिट 300 रुपीज, चेयर 2 डेबिट 300 रुपीज, चेयर 3 डेबिट 300 रुपीज, टू कैश 3,900 रुपीज। ये वो नॉलेज है फ्रेंड्स जो मैं आपको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, एक प्रोफेशनल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, जहां आपको समझना है कि जब भी आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग करोगे तो आपको बहुत सावधानी से काम करना है।
आप ऐसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि आपने 3 टेबल और 3 चेयर खरीदे तो आप 3 टेबल्स एंड चेयर्स डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। आपके पास जितने भी जो भी चीजें आ रही हैं हर एक चीज की लेजर बनेगी। इसका मतलब फ्रेंड्स अगर रिलायंस के पास ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 10 लाख कार है तो उनको 10 लाख कार की लेजर मेंटेन करना पड़ेगी। यही बात मैं आपको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम 3 टेबल और चेयर ऐसे करके हम लेजर बना लें तो हमारी आगे की अकाउंटिंग पूरी गलत हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें से कोई भी एक टेबल चेयर अगर खराब हो गई या एक चेयर खराब हो गई या आपको किसी एक स्पेसिफिक एक असेट में डेप्रिसिएशन लगाना है बाकी पे नहीं लगाना है या किसी एक पे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाना है तो वहां पर फिर आगे आपको दिक्कत जाएगी, क्योंकि आपकी इनिशियल अकाउंटिंग ही गलत हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली फ्रेंड्स पहली एंट्री, अगर पहली एंट्री में आपने एंट्री पास कर दी होती कैश डेबिट टू कैपिटल 18 लाख, आपकी पहली फंडामेंटल एंट्री गलत हो जाती, क्योंकि आपने 3 व्यक्तियों में जो लेजर क्रिएट होना थी जो पैसा बंटना था आपने वही नहीं बांटा, तो आगे की एंट्री ऑटोमेटिकली गलत होती। इसी चीज का फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि जितनी लेजर्स हैं हमें उतनी लेजर्स प्रॉपरली सही अमाउंट के साथ खुलना है। सो अगर 3 टेबल खरीदी है तो टेबल 1 डेबिट, टेबल 2 डेबिट, टेबल 3 डेबिट। 3 चेयर खरीदी है, चेयर 1 डेबिट, 2 डेबिट, 3 डेबिट, 2 कैश। यहाँ पे 1 2 3 का मतलब फ्रेंड्स है कि फ्रेंड्स जो भी नंबर दिया जाएगा असेट को, एक फिजिकल वेरिफिकेशन नंबर होता है हर असेट का, वो नंबर यहाँ पर टेबल के साथ आ जाएगा। अभी हमने उसको 1 2 3 माना है। अब लेट्स से फ्रेंड्स हम अगली एंट्री करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स गुड्स परचेज्ड रुपीस 40,000, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रेंड्स लेट्स से 1,000 रुपीज। यहाँ पे आपकी क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स? परचेज आपके बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। खर्चा कितना हो रहा है फ्रेंड्स? 40,000। आपके गोदाम में माल कितने का आ रहा है? 40,000 का। लेकिन फ्रेंड्स जो आपको पार्टी को पैसा देना पड़ा टू सन्ड्री क्रेडिटर, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? धंधे के व्यक्ति को जिससे हम माल खरीदते हैं, जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, जो हमारी प्राइम एक्टिविटी है, वो लोग हमारे क्या कराएंगे? जिससे माल खरीदते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। टू सन्ड्री क्रेडिटर क्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 40,000। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 40,000 फ्रेंड्स सन्ड्री क्रेडिटर को नहीं देना है। उसने हमें डिस्काउंट दे दिया है 1,000 रुपए का, तो हमें जिसको पैसा पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 39,000। मानिए कि हमारे गोडाउन में जो माल आ रहा है वो तो 40,000 का आ रहा है, बट हम जो पैसा पे करेंगे, जो लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ रही है पे करने की, वो 39,000 आ रही है। इसका मतलब फ्रेंड्स जो 1,000 रुपए हमारा बच गया, 1,000 रुपए हमारा बच गया फ्रेंड्स, वो हमारा क्या हो जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, या आप एक लेजर बना सकते हैं टू डिस्काउंट डैश गेन। सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना फ्रेंड्स? 1,000 रुपए। ये आपकी इस तरह एंट्री होगी। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि आपका गेन हो रहा है और इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं। अगली एंट्री करते हैं फ्रेंड्स, गुड्स सोल्ड लेट्स से फ्रेंड्स 50,000 रुपीज, डिस्काउंट गिवन रुपीज 500 रुपीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपकी एंट्री, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी कैश जो आपका डेबिट होगा फ्रेंड्स, वो आपका डेबिट होगा 49,500 से। आपके गोदाम से माल 50,000 का निकल रहा है, लेकिन आपने अगले को 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, वो आपका लॉस हो गया। तो आपका कैश तो 49,500 ही आ रहा है। यहाँ पर आपकी दूसरी लेजर बन जाएगी फ्रेंड डिस्काउंट गिवन, और ये डेबिट क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। 500 रुपए और जो आपकी इनकम में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा आपका 50,000 रुपए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि आपके गोदाम से माल तो 50,000 रुपए का निकल रहा है, दिखने के लिए तो इनकम आपकी 50,000 हो रही है, बट एक्चुअल में जो आपकी इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है फ्रेंड्स? वो आपकी हो रही है 49,500, क्योंकि 500 रुपए आपको क्या हो गया? लॉस। तो जो नेट इनकम आपको यहाँ पे दिख रही है वो कितने की दिख रही है? सिर्फ 49,500 की दिख रही है, 49,500। आइए फ्रेंड्स अगली एंट्री करते हैं। लेट्स से फ्रेंड्स पार्टनर 1 विथड्रॉ, पार्टनर 1, या इसको हम ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, पार्टनर 1 गिफ्टेड laptop to his son rupees 10,000 from business funds। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पार्टनर 1 है जिन्होंने अपने बच्चे को 10,000 रुपए का लैपटॉप गिफ्ट किया है, और उसमें जो उन्होंने लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा यूज किया वो बिजनेस का यूज किया है। और फ्रेंड्स जब ये इंटरव्यू में जनरली ट्रांजैक्शन जब पूछा जाता है या कहीं पर ये डिस्कशन में आता है तो जनरली स्टूडेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं लैपटॉप डेबिट टू कैश। और जैसे ही फ्रेंड्स आप इस तरह कोई आंसर देते हो तो अगले को ये समझ में आ जाता है कि आपको प्रोफेशनल अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो बहुत ध्यान से हमें काम करना है फ्रेंड्स।
आपके दिमाग की बत्ती जलना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि पार्टनर 1 ने लैपटॉप अपने सन को गिफ्ट किया है, इसका मतलब वो बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। और कैपिटल जब भी विड्रॉ होती है फ्रेंड्स तो वो डेबिट होती है। तो आपके एंट्री फ्रेंड्स पार्टनर 1 क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, अब वो क्योंकि कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, तो वो डेबिट होगी। सो पार्टनर 1 डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। उसने 10,000 रुपए निकाल के जो भी किया हो, अपने बच्चों को लैपटॉप गिफ्ट किया है, कोई दूसरा काम किया, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना है कि उसने बिजनेस से क्या निकाला है। तो उसने बिजनेस से 10,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, हमारी एंट्री की फ्रेंड्स पार्टनर 1 डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। आ रहा है फ्रेंड्स समझ में? नेक्स्ट एंट्री करते हैं, पार्टनर 2 took one mobile. Okay, let's say partner 2 took mobile from business which was part of goods. यानी कि फ्रेंड्स हमने जो माल खरीदा था बेचने के लिए, उसमें से क्योंकि हमारी मोबाइल शॉप हमारे जो बिजनेस मोबाइल खरीदना बेचना है, तो हमारे पास जो मोबाइल आए हुए हैं बेचने के लिए, उसमें से एक मोबाइल फ्रेंड्स पार्टनर 2 ने खुद के यूज के लिए निकाल लिया। तो यहाँ पे एंट्री अगेन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, आपके दिमाग की बत्ती जलना चाहिए। पार्टनर 2 डेबिट कैपिटल विड्रॉ हो रही है। लेट्स से मोबाइल की जो कीमत है फ्रेंड्स वो है यहाँ पर 10,000 रुपीज। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, पार्टनर 2 डेबिट 10,000, करेक्ट है फ्रेंड्स। Partner 2 debit friends 10,000 rupees to purchase 10,000। अब माल हमें खरीदा था, परचेज डेबिट हुआ था, अभी आप माल निकाल रहे हो, लेट्स इसकी कीमत हम कर लेते हैं 1,000। पार्टनर 2 डेबिट 1,000 रुपए टू परचेज 1,000 रुपए। माल जब आया था डेबिट हुआ था, परचेज डेबिट हुआ था, अभी कम हो रहा है तो रेट हो जाएगा। तो पार्टनर 2 डेबिट कैपिटल विड्रॉ हो रही है, डेबिट होनी होना है, और एक्सपेंस आपका कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। So partner 2 debit 1,000 to purchase 1,000, correct friends। अब let's say friends partner 3 introduced his car in business worth rupees 5 lakh। पार्टनर 3 ने अपनी पर्सनल कार को फ्रेंड बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। कैपिटल जब आती है या बढ़ती है, लायबिलिटी जब आती है बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर एंट्री होगी फ्रेंड्स आपकी कार डेबिट, बिजनेस में कार आ रही है, असेट आती है तो डेबिट होती है 5 लाख रुपए से, टू पार्टनर 3 5 लाख रुपीज। ये आपकी फ्रेंड्स एंट्री होगी। तो आइयो फ्रेंड्स, इतनी एंट्री के बाद अब आपको बहुत इजीली जो हमारे जनरल एंट्री के कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे फ्रेंड्स, उसमें हम सॉफ्टवेयर चलाना सीखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, और फिर साथ ही साथ मैं कुछ टास्क आपके साथ सॉल्व करते जाऊंगा जिसमें आपकी ऑटोमेटिक अकाउंटिंग की और सॉफ्टवेयर की दोनों की प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। कोई आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज छोड़िएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।